नमस्ते दोस्तों, रेन डिज़ाइंस फील ब्यूटीफुल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम गैदर स्कर्ट कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉमेंट और लाइक्स करना ना भूलें। इसी तरह सपोर्ट करते रहे, सीखते रहें। तो ये जो हम स्कर्ट बना रहे हैं ये जो है 5 साल की बच्ची के लिए हम बनाएंगे। तो ये मैंने करीब 1 मीटर फैब्रिक लिया है, इसे एक फोल्ड में मैंने रखा है और यहाँ से मैंने इसका लेंथ लेकर, मेरे स्कर्ट की टोटल लेंथ है 17 इंचेस, जिसमें से -1 हमने बेल्ट किया है तो बचता है 16 इंच। उसमें 1.5 इंच हम प्लस करेंगे 1 इंच नीचे के फोल्ड के लिए और ½ इंच ऊपर से बेल्ट ज्वाइन करने के लिए। तो टोटल हो जाता है 16 + 1.5 इंच 17.5 इंच। तो यहाँ से मैंने 17.5 इंच पर मार्क करते हुए इसको कट कर लिया है। तो ये मेरे 2 हिस्से निकल कर आते हैं जो स्कर्ट का फ्रंट और बैक है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर हम गैदर्स करेंगे 13 इंच कमर के साथ में। क्योंकि हम यहाँ पर इलास्टिक लगाने वाले हैं इसलिए हम जो है यहाँ पर मैं इलास्टिक लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर वेस्ट राउंड ना लेकर सीट राउंड जो है उसके अकॉर्डिंग बेल्ट की कटिंग करेंगे। इलास्टिक हम जो वेस्ट राउंड है उसके अकॉर्डिंग ही डालेंगे, लेकिन ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं इसे हम सीट राउंड के अकॉर्डिंग निकालेंगे ताकि जब हम ये स्कर्ट पहने तो ये इजीली ऊपर चला जाए बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो मेरा टोटल सीट राउंड है 25 इंचेस। टोटल सीट राउंड है 25 इंचेस, जिसमें +1 हम करेंगे ½ इंच साइड सिलाई के लिए। तो टोटल हो जाता है 26 इंचेस। हमें लेना है 13 26 / 2 करेंगे 13 इंच आता है। मतलब 13 इंच आगे का बेल्ट होगा, 13 इंच पीछे का होगा, तो राउंड में 26 कंप्लीट हो जाएगा। अब क्योंकि ये कपड़ा मैंने एक फोल्ड पर रखा हुआ है तो यहाँ पर हम 13 का भी ½ करेंगे। देखिए, अगर आप डायरेक्टली एक कपड़े में कर लेते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली 13 ले सकते हैं, लेकिन मैं इसे कट करूँगी फोल्ड पे, इसीलिए मैं इसे छोटा कर लेती हूँ। तो फोल्ड से 6.5 देखूँगी मैं, ज़्यादा है। करीब ये 7 इंच है, तो यहाँ पर मैं रुक जाती हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। अब जो हमारी बेल्ट की लेंथ है वो है 1 इंच। 1 इंच हमारे बेल्ट की लेंथ है, तो हम टोटल 3 इंच लेंगे। आगे 1 इंच फोल्ड होकर जाएगा, नीचे 1 इंच और ½ इंच सिलाई के लिए। वो जब हम सिलेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो टोटल हमें 3 इंच लेना है, जो रेडी होकर 1 इंच हो जाएगा। टोटल 3 इंच हमने ले लिया है। अब जो विड्थ है वो है 6.5 इंच, तो 6.5 पर हम मार्क कर लेते हैं। तो आगे और पीछे दोनों के लिए बेल्ट चाहिए, तो नीचे से एक और बार हम 3 इंच ले लेते हैं। और यहाँ से 6.5। कट कर लेंगे इसे हम। ओके, तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों स्कर्ट की बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। अब ये जो हमारा बेल्ट है, इस बेल्ट की जो विड्थ है इसके अकॉर्डिंग हम जो स्कर्ट का जो गैदर्स करने वाले हैं इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमारे एक आइडिया के लिए हम इसका सेंटर कट कर लेते हैं, ऊपर नीचे दोनों से। गैदर्स करने में इजी होगा। अब स्कर्ट के नीचे जो हम अस्तर लगाने वाले हैं, ए लाइन स्कर्ट कटिंग करेंगे, तो वो देखते हैं। तो ये कपड़ा ले लिया है मैंने, ये अस्तर है कॉटन का। इसे हमें जो है देखिए एक इस तरह से 4 फोल्ड में करना है। इस तरह लिया हमने। ओके, तो ये 4 लेयर में है। जो फोल्डेड पार्ट है वो मेरी तरफ है। अब
क्योंकि हम सीट राउंड ले रहे हैं तो 26 का 4th पार्ट हमें लेना है। तो 26 का 4th पार्ट होता है 26 डिवाइड बाई 4, तो आता है 6.5। 6.5 पर मैं इस तरह से मार्क करूँगी। इसकी जो लेंथ है ओके, इसकी लेंथ हम 13 कर लेते हैं, क्योंकि ये नीचे का स्कर्ट है, मेन फैब्रिक के नीचे लगेगा, तो इसकी जो लेंथ है हम छोटी ही रखेंगे मेन फैब्रिक से। वो रेडी होने के बाद 17 इंचेस होगा। और अब यहाँ से जो है हम एज इट इज़ इसका ये ए लाइन की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ओके, तो इस तरह से इसे हमें कट करना है। ओके, तो कटिंग हो चुकी है। यहाँ से हम सेंटर कट कर देंगे। तो अब इसकी स्टिचिंग देखेंगे हम कि किस तरह से गैदर्स करना है हमें। तो ये दोनों आगे और पीछे का जो पार्ट है अस्तर का, इसे हम बॉटम से इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे दोनों पार्ट को। ओके, तो अब हम जो है ये मेन पार्ट है स्कर्ट का जिसको हम गैदर्स करने वाले हैं, तो इसके भी बॉटम को हम जो है नीचे से पहले स्टिच कर लेंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए। इसमें सिलाई लगा लेंगे दोनों में। ओके, तो दोनों बॉटम हमने नीचे से स्टिच कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर का पार्ट देख रहे हैं जहाँ पर हमें गैदर्स करना है, यहाँ पर हम एक बड़ी सिलाई, कच्ची सिलाई देंगे ताकि हम इसे खींचकर गैदर कर सकें। ओके, दोनों में कर लेंगे हम ये। ओके, तो दोनों स्कर्ट पे हमने जो है ऊपर की तरफ से कच्ची सिलाई कर ली है। अब हमें क्या करना है, नीचे के अस्तर का कोई भी एक पार्ट लेंगे हम। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हमें इसका ये जो मेन फैब्रिक है इसका गैदर्स करना है, ये वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ से एक धागा पकड़ लेंगे हम, इन दोनों के सेंटर को एक जगह रखेंगे। सेंटर मार्क करना जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि कितना कहाँ तक कपड़ा हमें इकट्ठा करना है, अदरवाइज वो एक जगह हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ से गांठ लगा देंगे हम ताकि ये बढ़े ना फिर से। ओके, अब यहाँ से भी हम इसे गांठ लगा देंगे। ओके, तो इक्वली स्प्रेड करने के बाद हमें क्या करना है, इसे मैं स्टिच कर दूँगी ताकि ये जो हमने इक्वली स्प्रेड किया है ये हिले ना। सेम मुझे दूसरे स्कर्ट में भी करना है, यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए। तो गैदर्स करने के बाद में हमने मेन फैब्रिक और ये अस्तर दोनों को स्टिच कर लिया है, तो दोनों स्कर्ट को मैंने रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस पर बेल्ट लगाएंगे हम, जो हमने ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है। तो दोनों राइट साइड अंदर की तरफ फेस करते हुए, राइट साइड अंदर की तरफ इस तरह से हमें ये बेल्ट रखना है और 1/2 इंच की सिलाई देते हुए इस बेल्ट को हम स्टिच कर लेंगे इसके साथ में, और फिर इसे टर्न करेंगे। अच्छा, पहले मैं स्टिच करके दिखा देती हूँ आपको। ओके, तो बेल्ट अटैच करके हमने इसे ऊपर से टॉप स्टिच कर दिया है। अब ये जो दूसरा पार्ट है स्कर्ट का, इस पर भी हम इसी तरह से जो है बेल्ट अटैच कर देंगे 1/2 इंच की सिलाई करते हुए और ऊपर से टॉप स्टिच करके। ओके, तो दोनों पर हमने बेल्ट लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, दोनों के राइट साइड अंदर रखते हुए हम जो है इसे एक साइड से इस तरह से पकड़ते हुए एक साइड से हम नीचे तक जो है इसकी 1/2 इंच की सिलाई कर लेंगे, यहाँ नीचे तक इस तरह से रखना है आपको, और यहाँ से 1/2 इंच की सिलाई देते हुए इसे पूरा सिल लेंगे नीचे तक। ओके, तो इसे हमने एक साइड से स्टिच कर लिया है। अब ये बेल्ट बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह 1/2 इंच फोल्ड करते हुए हम जो है किनारे से सिलाई लगा लेंगे यहाँ एंड तक। ठीक है, फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। ओके, तो ये हमने सिलाई लगा ली। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमने 1/2 इंच की सिलाई की है ना, इसके किनारे को उस पर इस तरह से रखते हुए फोल्ड कर लेंगे हम, और एंड तक इसी तरह बेल्ट को फोल्ड करते हुए हम किनारे से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। इस तरह देखिए ये फोल्ड किया हमने,
इस तरह फोल्ड किया और किनारे से सिलाई लगाते हुए इसकी हम जो है यहाँ एंड तक इसी तरह से फिनिशिंग कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें पिन लगा सकते हैं ताकि इजीली स्टिच हो सके। तो बेल्ट लगा लिया है हमने। अब इस बार हम जो है इलास्टिक लगाएंगे। तो ये इलास्टिक मैंने ऑलरेडी कट कर लिया है। इलास्टिक कैसे कट करना है, आपका जो भी टोटल वेस्ट राउंड है उसे -5 करना है, प्लस 1 इंच उसमें ऐड करना है। जैसे मेरा टोटल वेस्ट राउंड 23 था, उसमें मैंने -5 किया तो 18 होता है, प्लस 1 हमने किया क्योंकि हाफ इंच जो है दोनों तरफ से सिलाई का लगेगा, तो टोटल 19 इंचेस होता है। तो 19 इंच पे मैंने इसे कट किया है। अब हम क्या करेंगे, पिन लेना है, इस तरह से लगाएंगे हम और एक तरफ से इलास्टिक पास करते हुए इस तरह से ओके। तो इलास्टिक पास करने के बाद सबसे पहले हमने इसे दोनों तरफ से फिक्स कर लिया था ताकि इलास्टिक बैठ जाए। उसके बाद ऊपर से हमने इसे देखिए सेंटर में से सिलाई दी है। अब हम क्या करेंगे, ये स्कर्ट का जो दूसरा हिस्सा है इसे इस तरह से पकड़ते हुए हाफ इंच की सिलाई देते हुए ऊपर से नीचे तक हम इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। ओके, तो दूसरे साइड से भी हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसे टर्न करेंगे हम। तो देखिए कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। 2 छोटे पीस काटे हैं हमने, जिसकी लेंथ है 5 इंच और ये जो विड्थ है करीब 2.5 इंच है। तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से इसे फोल्ड करूँगी और ये दो तरफ इसकी सिलाई लगा दूँगी। देखिए एक इस तरफ और एक इस तरफ, एक ओपन पार्ट रखेंगे हम, तो दोनों को इसी तरह से सील लेंगे। ओके, तो इस तरह से इसे हम टर्न कर लेंगे बाहर की तरफ सिलाई करने के बाद में। किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से हम इसके पॉइंट को बाहर निकालेंगे इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है, जो दोनों नीचे का हिस्सा आप देख रहे हैं डोरी का, इसे हमें इसके अंदर डालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से मैं इसे अंदर की तरफ लूँगी एक कोने में लगाते हुए, और ये जो ओपन पार्ट आप देख रहे हैं इसे हल्का सा इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम देखिए इस तरह से इसकी हम सिलाई करके इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो इसको भी इसी तरह से हमें जो है इसमें लगाना है। तो ये भी हमने स्टिच कर लिए दोनों। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से रखते हुए किसी भी एक साइड में, मैं जो है लेफ़्ट साइड में रख रही हूँ डोरी को, थोड़ा ऊपर नीचे रखते हुए, क्योंकि एक साथ रखेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर मैं एक गोल्डन बटन लगाने वाली हूँ एक डेकोरेशन के लिए, तो और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ से इस तरह से पकड़ते हुए इसे मैं इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाकर इसे हम फिक्स कर देंगे। ओके, तो ये सिलाई लगा के पक्का कर लिया है इसे हमने। अब जितने भी बटन हैं हम हमारे टॉप और स्कर्ट में जो लगने वाले हैं उसे लगाएंगे हाथों से सिलाई करते हुए। ओके, तो सारे बटन्स मैंने लगा लिए हैं स्कर्ट और टॉप दोनों में। तो ये हमारा फाइनल लुक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन।